आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मगध गुरुकुल क्लियर कॉन्सेप्ट में। और हम आपके सामने आज एक नए चैप्टर के साथ उपस्थित हो चुके हैं और आज का स्पेशल चैप्टर है काउंटिंग फिगर, आकृति की गिनती। तो देखिए, अभी बहुत ही जल्द आप लोग का NTPC और रेलवे के ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक बहुत ही स्पेशल चैप्टर काउंटिंग फिगर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 2 प्रश्न या 3 प्रश्न अवश्य आने वाले हैं। रीजनिंग सेक्शन का ये एक रेगुलर फीचर है, इससे हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको 2 प्रश्न कम से कम अवश्य देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आपको लगातार मेरे साथ बने रहना होगा। और देखिए, यहाँ थंबनेल्स में यहाँ लिखा गया है कई विधियों से हल करें। तो हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन को कई विधि से बनाएंगे। इसके लिए हमको क्या करना होगा, थोड़ा सा एक स्पेशल टॉपिक पढ़ना होगा। और वो थोड़ा सा जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम होगा कॉम्बिनेशन। देखिए, परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो है अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है, लेकिन हमें काउंटिंग फिगर के अनुसार ही पढ़ने की आवश्यकता है। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे कॉम्बिनेशन। तो आप लोग लगातार मेरे साथ बने रहिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको अवश्य लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि लगातार आपको मेरा वीडियो मिलता रहे। तो चलिए, हम लोग देखिए चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं काउंटिंग फिगर, लेकिन थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन। जी हाँ, आप लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े हैं, तो यहाँ थोड़ा सा हम लोग कॉम्बिनेशन की चर्चा करेंगे। और कॉम्बिनेशन की बात किया जाए तो आपके एग्जाम में जो मैथ का सेक्शन होगा, तो मैथ के सेक्शन में कॉम्बिनेशन से प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। तो यहाँ आपको डबल फायदा होने वाला है, मैथ में भी फायदा हो जाएगा और रीजनिंग में भी फायदा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं चैप्टर की ओर। तो आप लोग हेडिंग लगाइए कॉम्बिनेशन। देखिए, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है चुनना। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है चुनना। तो n थिंग से r वस्तु को आप जितना तरीका से चुन सकते हैं उसी को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। देखिए, आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं n वस्तु से r वस्तु को जितने तरीका से चुना जा सकता है कॉम्बिनेशन कहलाता है। n वस्तु से r वस्तु को आप जितना तरीका से चुन सकते हैं उसी को क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन बोलेंगे। तो देखिए, सिंपल कॉम्बिनेशन का मतलब समझिएगा चुनना। क्या समझेंगे, चुनना। तो देखिए, जैसे मान लेते हैं कि हमको 10 वस्तु है, या मान लेते हैं कि 5 वस्तु है A B C D E। 5 वस्तु है A B C D E। और देखिए, 5 वस्तु से हमको 3 वस्तु को चुनना है। तो 5 वस्तु से 3 वस्तु को हम लोग चुनेंगे। तो यहाँ चुनाव कर सकते हैं, पहला चुनाव कर सकते हैं A B C का, फिर कर सकते हैं A B D का, फिर कर सकते हैं A B E का, उसके बाद कर सकते हैं B C D का, फिर कर सकते हैं B C E का। तो देखिए, ये हो गया एक चुनाव, ये हो गया दूसरा चुनाव, ये हो गया तीसरा, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर। तो देखिए, B C E हो गया। अब हम लोग कर सकते हैं यहाँ से छठा चुनाव C D E का। उसके बाद 7वां हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 7 में लिख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ से हम लोग ले सकते हैं A C D। 8वां चुनाव की बात किया जाए तो हम लोग ले सकते हैं A C E। क्या ले सकते हैं, A C E। देखिए, उसी प्रकार से जब हम लोग 9वां चुनाव की ओर चलेंगे तो यहाँ से लिया जा सकता है A D E। और एक और चुनाव यहाँ से ले सकते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से लगता है कि हो गया, नहीं एक और हो जाएगा। यहाँ से देखिए B D E, एक हो जाएगा B D E। ठीक है। तो देखिए, यहाँ से 5 वस्तु से अगर आपको 3 वस्तु को चुनना हो तो आप टोटल 10 तरीका से चुन सकते हैं। कितना तरीका से चुन सकते हैं? 10 तरीका से। अब सवाल ये आता है कि अगर आपको एग्जाम में पूछ दिया जाए
कि 15 वस्तु से आपको अगर 4 वस्तु को चुनना है तो कितना तरीका से चुन सकते हैं, तो क्या इस प्रकार चुनिएगा। अगर इस प्रकार चुनिएगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा ना, काफ़ी टाइम लग जाएगा, मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको बनाने के लिए हम लोग कॉम्बिनेशन के सूत्र का प्रयोग करेंगे, कॉम्बिनेशन के सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है n वस्तु से r वस्तु को चुनने का तरीका। तो देखिए जब आपको n वस्तु से r वस्तु को चुनना हो तो इसको हम लोग लिखते हैं NCR। इसको क्या लिखते हैं? NCR। NCR, C का मतलब कॉम्बिनेशन, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं चुनना। C का मतलब चुनना। तो देखिए अगर हम लोग लिखते हैं NCR तो इसका मतलब हो जाता है n वस्तु से r वस्तु को चुनना। तो अगर आपको 5 वस्तु से 2 वस्तु को चुनना है या 5 वस्तु से 3 वस्तु को चुनना है तो क्या लिखेंगे? 5C3। क्या लिखिएगा? 5C3। और देखिए यही 5C3 को हमको हल करने के लिए सीखना है। तो चलिए हम लोग कॉम्बिनेशन को हल करने के लिए सीखते हैं, कॉम्बिनेशन को हल करने के लिए सीखते हैं। तो अभी हम लोग एग्जाम्पल ये थे 5 वस्तु से 3 वस्तु को चुनना, 5 वस्तु से 3 वस्तु को चुनना, तो इसको क्या लिखेगा? 5C3। इसको क्या लिखेगा? 5C3। 5C3 का मतलब हो गया 5 वस्तु से 3 वस्तु को चुनना। अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे, इसका हल किस प्रकार किया जाएगा। तो देखिए इसको हल करने का बेसिक तरीका भी है और शॉर्टकट तरीका भी है। तो देखिए हम लोग जब डीपली परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में डीप आपको जानकारी दिया जाएगा। अभी सिर्फ समझने का कोशिश कीजिएगा कि अगर 5C3 कॉम्बिनेशन के रूप में कोई व्यंजक दिया रहे तो इसको हल करने का बहुत सिंपल तरीका है। नीचे में 3 है ना, नीचे में 3 है तो 5 को 3 बार घटते क्रम में लिख दीजिए, तो हो जाएगा 5 गुने 4 गुना 3। फिर से नीचे में 3 हो तो 5 को 3 बार घटते क्रम में लिख दीजिए, तो 5 गुने 4 गुने 3, ये 3 बार आ गया। और उसके बाद ये नीचे में 3 है तो इसको फैक्टोरियल 3 समझेंगे। फैक्टोरियल 3 का मतलब 1 गुना 2 गुना 3, ये तो आपको मालूम है। अब इसको हल कर देंगे तो 3 और 3 समाप्त हो जाएगा, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 10। और अभी देखे भी थे कि 5 वस्तु से 3 वस्तु को चुनते थे तो मेरा चुनने का कुल तरीका कितना आता था? तो 10 ही आता था। तो बहुत सिंपल तरीका है, इसको आप बहुत ही आराम से बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं और आपको पूछा जाए, अभी एग्जाम्पल में लिखे थे कि 15 वस्तु से 4 वस्तु को चुनना हो, 15 वस्तु से 4 वस्तु को चुनना हो, तो इसका चुनाव किस प्रकार कीजिएगा। तो देखिए बहुत सिंपल तरीका है, हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन किस प्रकार निकालेंगे। तो देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं, नीचे में 4 है ना, तो 15 को 4 बार घटते क्रम में है, 15 गुने 14 गुने 13 गुने 12, और नीचे में क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 4, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4। तो देखिए यहाँ से चढ़तिया ये 12 कट जाएगा पूरा पूरा, फिर 2 से ये कट जाएगा 7 बार में, तो ये हो जाएगा 15 सते 105, और गुने ये आ जाएगा 13। इसको हल कीजिएगा तो 13 पचे 65, यहाँ 0 है तो 2 अंक में आ जाएगा, 13 कम 13, यानी ये हो जाएगा टोटल वेज, कुल तरीका। यानी 15 वस्तु से 4 वस्तु को आप चुनिएगा तो कुल कितना तरीका चुन सकते हैं? 1365 तरीका से चुना जा सकता है। तो आप इसको समझ लिए होंगे। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं मैथ सेक्शन का, क्योंकि मैथ सेक्शन में भी आपको NTPC के एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैथ सेक्शन में एक एग्जाम्पल लेते हैं, 12 अलग अलग रंग के गेंद से 3 गेंद को कुल कितने तरीके से चुना जा सकता है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल होगा। देखिए 12 वस्तु से 3 वस्तु को चुनना है, तो इसको क्या लिखेगा? 12C3। C का मतलब चुनना, C का मतलब चुनना। और देखिए 12C3 को हल करेंगे तो इसका बहुत सिंपल सोल्यूशन हो जाएगा। नीचे में 3 है तो 12 को 3 बार घटते क्रम में लिख देंगे, तो 12 गुने 11 गुने 10, और नीचे में 3 है तो इसको क्या समझिएगा? फैक्टोरियल 3, तो हो जाएगा 1 गुने 2 गुने 3। अब देखिए 3 दूना 6, ये पूरा पूरा इसको काट देगा 2 बार में, तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22 और गुना 10 यानी 220। ये आपका आ जाएगा 220 तरीका से आप 12 वस्तु को चुन सकते हैं। आपको ऐसे भी दे सकता है कि 4 गो लड़का होगा 3 गो लड़की होगा, उसमें से 2 स्टूडेंट को चुनना है। ये भी हो सकता है कि 8 हरा गेंद है, 4 ब्लू गेंद है, उसमें से 5 गेंद को चुना है, इसमें 2 ब्लू हो 2 3 अन्य प्रकार का गेंद हो। तो चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग देख ले रहे हैं ताकि मैथ में अगर क्वेश्चन इसे पूछा जाए
आप उसको आराम से एग्जाम में बना के आएँ। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे फिगर काउंटिंग पे। ठीक है, हमको पता है आप लोग बहुत बेचैन हो रहे हैं फिगर काउंटिंग की तरफ जाने के लिए, लेकिन एग्जाम में आपको इससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं। तो आपके सामने एक क्वेश्चन को रखा गया है। देखिए इसमें बोला गया कि 7 लड़का है, 7 बॉय है और 6 गर्ल है, तो कुल मिला के 13 हो गया ना। तो आपको 13 में से चुनना है कितने को, 5 विद्यार्थी को चुनना है। ठीक है, तो अगर 13 में से 5 विद्यार्थियों को चुनना होगा तो सिंपल हम लोग लिख देंगे 13 से 5। लेकिन हमें एक कंडीशन दे दिया गया है कि 5 में 3 लड़का होना चाहिए और 2 लड़की होना चाहिए। तो देखिए अब हम लोग इसको बनाने का तरीका को चेंज करेंगे, इसको समझिएगा, इसको हम किस प्रकार बनाएंगे। तो देखिए हमको चुनना है लड़की, तो लड़की को चुनने के लिए लड़की में से ही सिलेक्शन करना होगा ना। अब मान लेते हैं कि इधर लड़का बैठा हुआ है और उसमें से तीनों को चुन लेंगे तो कभी लड़की मिलेगी नहीं ना। जैसे मान लेते हैं इधर लड़का को बैठा दिए, इधर लड़की को बैठा दिए हैं, अगर हमको लड़की चुनना होगा तो लड़की तरफ जाना होगा, लड़का चुना होगा तो लड़का की तरफ जाएंगे। अगर हमको लड़की चुनना हो और लड़का तरफ आ जाएंगे तो कभी भी लड़की नहीं मिलेगी। तो देखिए हमको चुनना है 3 लड़का को और चुनना है किसको, 2 लड़की को। 5 को चुनना है लेकिन कंडीशन है 3 लड़का को चुनना है और 2 लड़की को चुनना है। तो देखिए लड़का को चुनने के लिए हमको लड़का के पास ही जाना होगा। तो लड़का कितना है 7, तो 7 में से 3 लड़का को कितना तरीका चुन सकते हैं, तो 7 से 3, कोई दिक्कत, 7 से 3। अब देखिए हमारा घटना है 5 को चुनना, कितने को चुनना, 5 को चुनना, और चुने हैं कितने को, 3 को। तो अभी तक मेरा घटना पूरा नहीं हुआ है, तो जब तक घटना पूरा ना हो तब तक हम लोग गुना का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, गुना का। ठीक है, तो जब इवेंट मेरा पूरा ना हो तो हम लोग गुना करेंगे क्योंकि मेरा इवेंट आगे जारी रहे। तो अभी मेरा इवेंट था 5 लोग को चुनना, लेकिन अभी चुने कितने को, 3 को। अभी कितने लोग को चुनना है, 2 को और चुनना है, और 2 कैसे लोग को चुनना है, तो 2 लड़की लोग को चुनना है। तो लड़की को चुनने के लिए कहाँ जाना होगा, लड़की के पास। लड़की है कितना, तो लड़की है 6 गो, तो 6 में से 2 लड़की को चुनना है, तो 6 ये आपका हो गया सॉल्यूशन। अब इसको क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। तो हल कीजिएगा, तो हल करने के लिए आपको सिखाए हैं 7 से 3 है तो 7 को 3 बार घटते क्रम में लिखेंगे और नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल 3 यानी 1 गुना 2 गुना 3। फिर देखिए 6 से 2 है, नीचे में 2 है तो 6 को 2 बार घटते क्रम में लिखेगा और नीचे में 2 है तो फैक्टोरियल 2 यानी 1 गुना 2। अब देखिए इसको अगर एक कटेगा तो इसको काट लेंगे, तो 3 दूना 6 पूरा कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा 3 बार में, यानी हो जाएगा 7 तिया 21, ये हो जाएगा 5 तिया 15। इसको जब हम लोग हल करेंगे तो आ जाएगा 15 एकम 15 के 5 हाथ में 1, अब 15 दूनी 30 और 1 31। ये 315 तरीका से आप 3 लड़का और 2 लड़की को चुन सकते हैं। तो देखिए जब तक मेरा इवेंट पूरा नहीं होगा किसका प्रयोग करेंगे, गुना का। गुना जब हम लोग लगा देते हैं तो इवेंट बरकरार रहता है। देखिए गुना लगने का मतलब हो गया 3 यहाँ चुना गया है, 2 यहाँ चुना गया, यानी कुल कितने को चुना गया है, 5 को। तो ये था मैथ का बेसिक पार्ट। अब इसके सहायता से भी हम लोग फिगर काउंटिंग के क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं फिगर काउंटिंग के तरफ। तो देखिए फिगर काउंटिंग के क्वेश्चन को हल करने के लिए उसको हम क्या किए, टाइप बाय टाइप प्रश्नों को अलग अलग बांट दिए हैं। ठीक है, तो चलिए ले लेते हैं सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन को। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, टाइप 1 है। बोला है कि जब देखिए टाइप 1 में हम लोग क्या करेंगे, देखिए अभी जो हम लोग फिगर काउंटिंग सीख रहे हैं और फिगर काउंटिंग विशेष रूप से आधारित होगा त्रिभुज पर और चतुर्भुज पे। ठीक है, हम लोग त्रिभुज काउंट करेंगे और चतुर्भुज काउंट करेंगे। तो पहले देख लेते हैं त्रिभुज। तो देखिए यहाँ टाइप 1 में आपको बताया गया है कि जब त्रिभुज के बीच में वर्टिकल लाइन हो। देखिए 2 लाइन होता है, एक वर्टिकल होता है जो खड़ा होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है क्षैतिज जो नीचे की ओर पड़ा होता है। ठीक है, तो देख रहे हैं त्रिभुज में सब खड़ा खड़ा लाइन है, इस लाइन को क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन। तो जब त्रिभुज के अंदर वर्टिकल लाइन हो तो त्रिभुज किस प्रकार काउंट करेंगे। हमको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स को दिया गया है, इसमें हमको बताना है कुल कितना त्रिभुज होगा। तो देखिए इसमें तो देख के ही लग रहा है कि 1 त्रिभुज होगा, बहुत सिंपल है। अब देखिए दूसरा त्रिभुज की बात किया जाए तो इसमें ए वाला हो जाएगा 1 त्रिभुज, उसके बाद इसमें आ जाएंगे तो हो जाएगा 2 त्रिभुज, एक बड़ा वाला हो जाएगा 3 त्रिभुज।
इसमें कितना त्रिभुज हो जाएगा? 3 त्रिभुज हो जाएगा। देखिए इसकी बात किया जाए तो ये हो जाएगा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ए मिला देंगे तो 4 नंबर, ए मिला देंगे तो 5 नंबर, आए पूरा का पूरा बड़ा लेंगे तो 6। इसमें कुल कितना त्रिभुज हो जाएगा? 6 त्रिभुज। अब देखिए इसमें लाइन की संख्या और बढ़ गया है। अब सवाल ये है कि अब इसमें इस प्रकार से हम कितना गिनते रहे हैं, इसमें और 3-4 तिरछा लाइन और दे देगा तो और भी काफ़ी बड़ा त्रिभुज हो जाएगा। तो देखिए इसको बनाने का बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक है। जैसे मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर एक फिगर ले लिया ए वाला, इस फिगर को मैंने यहाँ पे लाया तो बीच में इसमें 2 लाइन है। तो देखिए आप लोग क्या करेंगे कि ऐसे फिगर में बहुत ही आराम से आप लोग लिख देंगे 1 2 3, ठीक है, और यही 1 2 और 3 को जोड़ दीजिएगा तो जो संख्या आएगा वही आपका कुल त्रिभुज की संख्या आ जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें 1 लिखेंगे, इसमें 1 और 2 हो जाएगा, इसमें 1 2 3 हो जाएगा, इसमें आपको 1 2 3 4 हो जाएगा। तो इसमें कुल त्रिभुज की संख्या कितना हो जाएगा? तो 1। इसमें कितना हो जाएगा? तो 1 का 2 3। इसमें कितना हो जाएगा? तो 1 + 2 + 3 यानी 6। अगर पूछ दिया जाए कि इसमें कुल कितने त्रिभुज होगा तो इसमें बोल सकते हैं 1 + 2 + 3 + 4 यानी ये आ जाएगा 4 3 7 2 9 1 10 त्रिभुज, ठीक है। तो आप चाहें तो इस प्रकार से त्रिभुज की संख्या को निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए एक बड़ा सा फिगर ले लेते हैं। देखिए इसमें अगर आपको पूछ दिया जाए कुल कितना त्रिभुज होगा तो क्या करेंगे? इसमें 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे और सभी को जोड़ देंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 तो आ जाएगा 5 4 9 3 12 2 14 1 15। इसमें कुल कितना त्रिभुज है? 15 त्रिभुज है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। अब देखिए इसको हम लोग दूसरा तरीका से बनाने के लिए सोचे, जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से बनाना चाहें तो किस प्रकार बना सकते हैं। तो अभी आपको बताए थे कि एक त्रिभुज को बनाने के लिए हमको 2 सलेंट लाइन चाहिए। 2 सलेंट का मतलब तिरछा लाइन चाहिए और एक क्या चाहिए? सीधा लाइन चाहिए। तो देखिए इसकी बात किया जाए तो इसमें सलेंट लाइन कितना है? तिरछा लाइन तो 1 2 3 4 5 सलेंट लाइन है, 5 सलेंट लाइन है। देखिए इसमें 5 क्या है? सलेंट लाइन है। तो 5 तिरछा लाइन से कितना चाहिए? 2 चाहिए, तो 5 से 2। उसके बाद हमको सीधा लाइन चाहिए, तो सीधा लाइन एक ही है ना, तो एक ही सीधा लाइन को देखिए, एक सीधा लाइन है तो एक सीधा लाइन से कितना चाहिए? एक ही चाहिए ना। एक त्रिभुज बनाने के लिए सीधा लाइन कितना चाहिए? 1 चाहिए। तो सीधा लाइन की संख्या 1 है। तो देखिए 5c2 को हल करेंगे तो 5 × 4 बताया था ना, नीचे में 2 है तो 5 को 2 बार घटते क्रम लिख देंगे, नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल 2 यानी 1 × 2। और 1c1 का वैल्यू 1 होता है, याद रखिएगा 1c1 का वैल्यू 1 होगा, n का वैल्यू भी 1 होगा। यानी कि 8 वस्तु से सभी 8 वस्तु को चुने तो उसका भी तरीका एक वस्तु से एक वस्तु को चुनने का तरीका 1, तो 1c1 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको हल कीजिएगा तो यहाँ भी देखिएगा कि इसका आंसर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये तरीका आपको भारी लगा होगा, लेकिन कोई बात नहीं है। जब बड़ा बड़ा इसमें दे दिया जाएगा, बीच में ऐसे ऐसे दे देगा तो वहाँ पर ये तरीका ही आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी तरीका को आपको इग्नोर नहीं करना है, फुली कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है। और जितना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा उतना ही मैथ को, देखिए होता क्या है कि ये अभी छोटा छोटा फिगर है, जब इसी में बहुत सारा ऐसे ऐसे दे दिया जाए तो ऐसे बनाइएगा तो फिर पहला विधि से बनाइएगा तो विधि बड़ा हो जाएगा, लेकिन उसको इस विधि से बनाइएगा तो आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा अब हम लोग क्या करते हैं, टाइप 2 की तरफ चलते हैं। देखिए टाइप 2 में क्या होगा, टाइप 2 में आपको त्रिभुज दिया जाएगा, उसमें आपको वर्टिकल लाइन नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। कैसा लाइन होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। हॉरिजॉन्टल का मतलब ऐसे सीधा सीधा वाला, ठीक है। तो देखिए इसको अभी सिंपल में देखिएगा तो इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है? 1। इसमें देखिएगा तो ये वाला 1 और ये वाला 2। इसमें देखिएगा तो ये छोटा वाला 1, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा सा इसमें सोचिए कि इसमें 3 ही त्रिभुज होगा कि कुछ और ज़्यादा होगा। लगाइए दिमाग, आप लोग दिमाग लगा सकते हैं या इसमें भी काउंट कर सकते हैं इसमें कुल त्रिभुज कितना होगा।
तो देखिए इसमें देखिएगा तो आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि अरे इसमें तो 5-6 त्रिभुज होगा। देखिए जितना आप इसको भास्ट समझ रहे हो उतना भास्ट है नहीं, बहुत ईजी है। देखिए ये हो गया पहला त्रिभुज, ये हो गया दूसरा त्रिभुज, ये हो गया तीसरा त्रिभुज, और ये सब जो बीच में है ये सब चतुर्भुज बनाएगा। तो इसमें हमको त्रिभुज निकालना है तो 3 ही हो जाएगा। अब देखिए इसको बनाने का बहुत आसान तरीका है। जब त्रिभुज में आपको दिया रहे हॉरिजॉन्टल लाइन, तो जितना हॉरिजॉन्टल लाइन होगा उतना ही त्रिभुज की संख्या होगा। जैसे इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन की संख्या 1 है, इसमें 1 है 2 है तो त्रिभुज 2 हो जाएगा। इसमें 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन तो त्रिभुज की संख्या 3 हो जाएगा। इसमें 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन तो त्रिभुज की संख्या 4 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो आप लोग को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना त्रिभुज में हॉरिजॉन्टल लाइन होगा उतना ही त्रिभुज की संख्या हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, देखिए आपको हम बताए हैं कि छोटे छोटे क्वेश्चन को अगर कॉम्बिनेशन की विधि से बनाइएगा तो आपको थोड़ा सा उसमें समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन फिर भी बनाने का कोशिश करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जब हमको बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसको कॉम्बिनेशन के नियम से बनाएंगे तो उस समय कॉम्बिनेशन ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल के लिए इसको हम लोग कॉम्बिनेशन विधि से बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज बनाने के लिए हमको क्या, देखिए त्रिभुज बनाने के लिए क्या लेना होता है? 2 सलेंट लाइन, तिरछा लाइन। तो इसमें तिरछा लाइन है कितना? तो 1 और 1 2। तो 2 तिरछा लाइन से हमको 2 लाइन चाहिए, तो 2 में से 2 को चुनना 2C2। अब देखिए त्रिभुज बनाने के लिए कितने भुजा चाहिए? 2 प्लस 1 और चाहिए। तो मेरा इवेंट है 3 लाइन को चुनना, लेकिन अभी चुने कितना? 2। तो इवेंट जब तक पूरा ना हो तो हम लोग क्या देते हैं? गुना देते हैं। तो 2 तिरछा लाइन में से 2 तिरछा लाइन को चुन लिए हैं। अब हमको 1 सीधा लाइन चाहिए, और सीधा लाइन है कितना? तो 1 2 3 4। तो 4 में से क्या करेंगे? 1 को चुनेंगे। अब इसको हल करेंगे तो 2C2 का वैल्यू 1 आ जाएगा। अभी बताए थे n वस्तु से सभी n वस्तु को चुनेगा तो उसका तरीका 1 होता है। और 4C1 का वैल्यू हो जाएगा 4। इसको भी याद रखिएगा, nC1 का वैल्यू n ही हो जाता है। ठीक है ना, nC1 का वैल्यू n हो जाता है। तो इसको हल कीजिएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ भी इसका आंसर 4 आया था और इस विधि से भी 4 आया। ठीक है, तो आप कॉम्बिनेशन की विधि से भी मैथ को बना सकते हैं और सिंपल वे में भी बना सकते हैं। तो जैसे आपको इच्छा होगा वैसे बनाइएगा। हम तो बोलेंगे कि फिगर जब सिंपल रहेगा तो सिंपल विधि से बना लेंगे। अब देखिए इसका प्रयोग मुख्य रूप से कब होगा? तो इसका प्रयोग मुख्य रूप से होगा जब आपको त्रिभुज में हॉरिजॉन्टल लाइन भी हो और वर्टिकल लाइन भी हो। ठीक है, जैसे हम लोग चलते हैं अगला टाइप की तरफ। तो देखिए ये जो टाइप है इसमें आपको हॉरिजॉन्टल लाइन भी है और वर्टिकल लाइन भी है। अब इसको हल करना है तो यहाँ पे मामला थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग सिंपल विधि से नहीं बनाएंगे, इसको कॉम्बिनेशन की विधि से बनाएंगे। अब देखिए इसमें हमको निकालना है कुल त्रिभुज की संख्या। इसमें हमको निकालना है कुल त्रिभुज की संख्या। तो कुल त्रिभुज की संख्या निकालने के लिए हम लोग सिंपल तरीका का प्रयोग ना करेंगे, यहाँ कॉम्बिनेशन विधि का प्रयोग करेंगे। सिंपल तरीका से भी निकाला जा सकता है, लेकिन हम लोग कॉम्बिनेशन को देखेंगे। देखिए त्रिभुज बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? 2 तिरछा लाइन, 2 तिरछा लाइन। तो देखिए तिरछा लाइन है कितना? 1 2 3 4। 4 तिरछा लाइन है और 4 में से हमको चाहिए कितना? 2 गो। तो क्या इवेंट पूरा हो गया? तो त्रिभुज बनाने के लिए 3 लाइन चाहिए, लेकिन हम लोग अभी चुने हैं 2 ही लाइन, तो मेरा इवेंट पूरा नहीं हुआ है। अभी 1 लाइन और लेना है। तो जब तक इवेंट पूरा ना हो हम लोग गुना का प्रयोग करते हैं। तो 4 में से 4 तिरछा लाइन में से 2 लाइन को चुन लिए हैं। अब देखिए त्रिभुज बनाने के लिए 2 तिरछा लाइन चाहिए और 1 सीधा लाइन चाहिए ना, तो अब हम लोग 1 सीधा लाइन लेंगे। तो सीधा लाइन है कितना? तो 1 2 3। तो 3 सीधा लाइन से हमको चुनना है 1 सीधा लाइन को, तो हो जाएगा 3C1। अब इसको हल कर दीजिए। तो हल कीजिएगा तो 4C2 को हल करेंगे तो 4 को 2 बार घट, देखिए यहाँ 2 है तो 4 को 2 बार घटते क्रम में लिखेंगे तो 4 गुना 3, और नीचे में है 2 तो 2 का मतलब 2 गुना 1 अगुना। देखिए अभी आपको बताया था कि nC1 का वैल्यू n होता है, तो 3C1 का वैल्यू हो जाएगा 3। अब देखिए 2 से 1 कट जाएगा 2 बार में, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 18, यानी इसमें कुल कितना त्रिभुज है? 18। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो बहुत सिंपल तरीका है इसको बनाने का। ठीक है, तो आप इसको इस प्रकार से हल कर सकते हैं। देखिए अगर आप इसको पहले के नियम से बनाना चाहते हैं तो पहले के नियम में क्या करते थे?
अगर मान लेते हैं कि ये छोटा वाला त्रिभुज में चला जाए, ये छोटा वाला में, सिर्फ ऊपर वाला में, तो हम लोग यहाँ लिखते थे 1, यहाँ 2 लिखते थे और यहाँ 3 लिखते थे और सभी को जोड़ते थे। तो जोड़िएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 और 2, 3 और 3 6। अब देखिए 6 आ जाएगा, लेकिन इसमें 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन है, तो इसमें हम 3 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। आप चाहें तो इस प्रकार से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही बना सकते हैं और इस प्रकार से ही बना सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को जब हमको बनानी हो, जैसे मान लेते हैं हमको इस क्वेश्चन को बनाना है, इसको थोड़ा सा ऊपर की ओर स्लाइड कर देते हैं। देखिए हमसे पूछा जाए कि इसमें कुल कितना त्रिभुज होगा। तो देखिए त्रिभुज बनाने के लिए वो क्या चाहिए, 2 तिरछा लाइन चाहिए, 2 तिरछा लाइन चाहिए, स्लैंट लाइन। तो तिरछा लाइन कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 तिरछा लाइन है, इसमें से हमको चाहिए कि वो 2 को चाहिए। घटना पूरा नहीं हुआ है, गुना देंगे, क्योंकि अभी 2 ही लाइन को चुने हैं और त्रिभुज बनाने के लिए हमको 3 लाइन चुनने की घटना होना चाहिए। तो 2 लाइन चुने हैं, घटना पूरा नहीं हुआ है, गुना देंगे। अब हमको एक सीधा लाइन चाहिए, तो सीधा लाइन है कितना, 1 2 3 4 5, तो 5 में से 1 को कितना तरीका से चुनेंगे, 5 से 1। तो जब इसको हल करेंगे तो नीचे में 2 है, तो 6 को 2 बार घटते क्रम में लिखेंगे, तो 6 गुने 5 और नीचे में हो जाएगा फैक्टोरियल 2 यानी 2 गुने 1 और गुने NC1 का वैल्यू n होता है, यानी 5C1 का वैल्यू हो जाएगा 5। अब देखिए अब इसको काटिएगा, 2 से कट जाएगा 3 बार में, तो हो जाएगा 3 पचे 15, 15 पचे 75, यानी इसमें कुल कितना त्रिभुज है, तो 75 त्रिभुज है, ठीक है। इसी को आप अगर सिंपल विधि से बनाना चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर इस फिगर को लीजिएगा तो पहले के नियम से इसको बनाएंगे, तो यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेगा, यहाँ 3 लिखेगा, यहाँ 4 लिखेगा, यहाँ 5 लिखेगा और सभी को जोड़ देंगे, तो 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 5 15, ये कितना है 15। अब देखिए 15 को त्रिभुज आ जाएगा इसमें, लेकिन इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन कितना है, तो 1 2 3, देखिए 1 2 3 4 5, तो इसे 5 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। यानी सेम आंसर यही बोला जाएगा, सेम आंसर यही बोला जाएगा, ठीक है। तो आप चाहें तो आप इसको 2 विधि से हल कर सकते हैं। देखिए आप लोग इससे भी प्रैक्टिस कीजिएगा, कॉम्बिनेशन के नियम से भी आप लोग बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो बहुत सारे फिगर को, सिर्फ ये भी नहीं, आप चाहें तो आयत निकालना होगा तो वहाँ भी इसका प्रयोग करके निकाल सकते हैं। तो ये आपको जो टेक्निक है ये मैथ में भी काम देगा और रीजनिंग के फिगर काउंटिंग में भी काम देगा। अब चलते हैं टाइप 4 की तरफ। अब देखिए टाइप 4 में आपको दिया गया है कि इसमें कुल आयत की संख्या बता दीजिए। क्या बता दीजिए, कुल आयत की संख्या बता दीजिए। अब देखिए हमको इसमें आयत गिनना है, तो देखिए ये तो वर्ग है ना। अब देखिए वर्ग भी होता है वो आयत होता है, यानी यहाँ से ई ले तो 1 आयत, ये हो जाएगा 2 आयत, यहाँ से हो जाएगा 3 आयत, ये हो जाएगा 4 आयत। गिनते रहिए, काफ़ी टाइम लग जाएगा और हो सकता है कि कुछ छूट भी जाए तो इसका सही आंसर भी ना आए। तो देखिए हम लोग आयत को समझते हैं होता क्या है। तो देखिए जब इसको समझिएगा तो आयत क्या होता है, तो आयत एक चतुर्भुज होता है। आयत क्या होता है, तो आयत एक चतुर्भुज होता है जिसमें 2 होता है हॉरिजॉन्टल लाइन और 2 होता है वर्टिकल लाइन। 2 हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, 2 वर्टिकल लाइन होता है। यानी एक आयत बनाने के लिए हमको 2 चाहिए हॉरिजॉन्टल लाइन और 2 चाहिए वर्टिकल लाइन यानी खड़ा वाला लाइन। 2 हॉरिजॉन्टल यानी सूता वाला लाइन और 2 वर्टिकल यानी खड़ा वाला लाइन। हमको 4 लाइन चाहिए। तो देखिए इसमें लाइन की बात किया जाए तो हॉरिजॉन्टल लाइन है कितना, 1 2 3 4 5। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन है 5 और वर्टिकल की बात किया जाए तो 1 2 3 4 5 है वर्टिकल लाइन। अब देखिए हमको आयत निकालना है। देखिए तो आयत निकालने के लिए हमको चाहिए 2 हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन है 5, तो 5 में से 2 को कैसे चुनिएगा, तो 5C2। अब देखिए हमें अभी तक इवेंट पूरा नहीं हुआ है, इवेंट पूरा नहीं हुआ क्योंकि आयत बनाने के लिए हमको 4 लाइन चाहिए, लेकिन चुने हैं कितना, 2। सी का मतलब चुनना, 2 को चुने हैं। तो जब तक इवेंट पूरा ना हम लोग क्या लिखते हैं, गुना लिखते हैं। तो देखिए 2 लाइन को चुन चुके हैं, यानी 2 लाइन और चुनना है। चतुर्भुज बनाने के लिए, आयत बनाने के लिए 4 लाइन चाहिए, तो 2 चुन लिए हैं, 2 और चाहिए। अब देखिए 2 चुने थे हॉरिजॉन्टल से, अब 2 हमको लेना है वर्टिकल से, एक खड़ा वाला लाइन से। तो खड़ा वाला लाइन कितना है, 5 है, अब 5 में चुनना है कि वो 2 को। अब हो गया आंसर।
अब इसको हल कर दीजिए, तो हल कीजिएगा तो 5c2 का मतलब नीचे में 2 है तो 5 को 2 बार घटते क्रम में लिखेंगे तो 5 गुना 4, अब फैक्टोरियल 2 का मतलब 1 गुना 2, और यहाँ भी 5c2 है तो इसी प्रकार से आ जाएगा। इसको हल कीजिएगा तो इसका आंसर 10 आएगा, यहाँ भी 10 आएगा, तो 10 गुने 10 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी इसमें कुल कितना आयत है 100। तो आप इस प्रकार से इसका सोल्यूशन दे सकते हैं। अब देखिए अगर इसी फिगर में आपको वर्ग निकालने के लिए बोला जाए, स्क्वायर, क्या निकालने के लिए बोला जाए वर्ग, तो वर्ग निकालने के लिए इस विधि का आप लोग प्रयोग नहीं कीजिएगा, ठीक है। देखिए इसमें हम लोग सिर्फ आयत निकाल सकते हैं, वर्ग देखिए आयत निकाल सकते हैं किस विधि से, कॉम्बिनेशन विधि से, लेकिन जब वर्ग निकालना होगा तो कॉम्बिनेशन का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, सावधान रहिएगा। वर्ग कैसे निकालेंगे ये आगे की वीडियो में बताएंगे। देखिए ये फिगर काउंटिंग का पार्ट 1 है, फिगर काउंटिंग का पार्ट 1 है। अगले टाइप में अगला जो हम लोग पार्ट में जाएंगे तो उसमें आपको और भी फिगर बताया जाएगा, तो आपको 3 पार्ट में या 4 पार्ट में इस चैप्टर को समाप्त किया जाएगा। तो हमको आयत निकालना होगा तो इस नियम से बना सकते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन और है जो नीचे लिखा गया है, अब आप चाहें तो इसको सोल्व कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको निकालना है कुल आयत, देखिए ऊपर हेडिंग लगाया हुआ था, इसमें क्या निकालना है कुल आयत, कुल आयत की संख्या। तो आयत की संख्या निकालने के लिए देखिए आयत कैसे बनता है, तो आयत बनाने के लिए हमको 2 को चाहिए खड़ा वाला लाइन और 2 को चाहिए बड़ा वाला लाइन। तो देखिए खड़ा लाइन है क्या वो, तो 1 2 3 4 5, तो 5c2। यहाँ बड़ा लाइन क्या वो है 1 2 3 4 5, तो 5 में से 2 गो, और 2 और चाहिए किस में से, खड़ा वाला में से, तो खड़ा वाला क्या वो है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7c2, ये क्या हो जाएगा 7c2। अब इसको हल कर दीजिए, क्योंकि 2 और 2 4 लाइन हम लोग चुन चुके हैं, तो हल कीजिएगा। तो अभी इसको हल किए थे, चलिए इसको फिर से हल कर लेते हैं। नीचे में 2 है तो 5 को 2 बार घटते क्रम में लिख देंगे, और नीचे में 2 है तो 2 गुना 1 या 1 गुना 2, क्योंकि फैक्टोरियल 2 होता है। और यहाँ 7c2 है, नीचे में 2 है तो 7 को 2 बार लिखेंगे घटते क्रम में, और नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल 2 यानी 1 गुना 2 या 2 गुना 1, तो यहाँ से कट जाएगा 3 बार में, और ये 2 से कट जाएगा 2 बार में, तो ये आ जाएगा 10, और यहाँ जाएगा 21, यानी कुल कितना इसमें हो जाएगा, तो हो जाएगा 210 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देखें कि इसमें कुल कितना आयत होगा, तो 210। अब देखिए क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया है चेस को लेकर, चेस बोर्ड में कुल कितने आयत होंगे, एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है। तो चेस बोर्ड के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो चेस बोर्ड में आपको 8 हॉरिजॉन्टल ब्लॉक होता है और 8 वर्टिकल ब्लॉक होता है। तो देखिए यहाँ से एक कॉलम, देखिए चेस बोर्ड में कॉलम और रो की बात किया जाए तो 8 कॉलम होता है और 8 रो होता है। तो 8 कॉलम को बनने के लिए 9 लाइन चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि इस कॉलम को बनने के लिए, इस कॉलम को बनने के लिए आपको 2 लाइन चाहिए, ए वाला लाइन और ए वाला लाइन, 2 लाइन चाहिए। तो देखिए इस फिगर में अगर आपसे पूछा जाए, या मान लेते हैं ये फिगर आपको ना दिया जाए और आपको दे दिया जाए कि चेस बोर्ड में कुल कितने आयत होंगे, तो चेस बोर्ड कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए ये चेस बोर्ड ही है ना, या कुछ और है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ चेस बोर्ड ही है। तो चेस बोर्ड में ये जो कॉलम है 9 है, तो लाइन कितना हो जाएगा, कॉलम 8 है तो लाइन 1 बढ़ के हो जाएगा 9। देखिए एक कॉलम 2 3 4 5 6 7 8, तो लाइन हो जाएगा 9। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा चेस बोर्ड में 9 गो होता है खड़ा जैसा, और 9 होता, चेस बोर्ड में 8 जो होता है खड़ा होता है, 8 गो खड़ा जैसा ए शेप होता है। तो देखिए 1 से बनने के लिए 2 लाइन, 2 से बनने के लिए 1 2 3 लाइन, 3 से बनने के लिए 1 2 3 4 लाइन, तो 8 से बनने के लिए 9 लाइन। तो 9 गो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। तो 9 गो में से 2 गो चुनना है, इवन पूरा नहीं हुआ है, गुना देंगे। अब देखिए ऐसे भी कितना है, 8 गो है ना, तो 8 गो ऐसा यहाँ पर एक ब्लॉक है, तो इसमें लाइन कितना हो जाएगा 9, और 9 में से चाहिए कि वो 2 गो। अब इसको हल कर लीजिए, तो हल कीजिएगा तो नीचे में 2 है तो 9 को 2 बार घटते क्रम में लिखेंगे, और नीचे में हो जाएगा फैक्टोरियल 2,
उसी प्रकार से सेम यहाँ भी हो जाएगा 9 गुने 8 और यहाँ पे हो जाएगा 1 गुने 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे 4 बार में, ये भी कट जाएगा 4 बार में, तो 36 गुना 36 हो जाएगा 36 का स्क्वायर यानी 1296, यानी इसमें कुल कितना आयत होगा, तो इसमें कुल आयत हो जाएगा 1296। और एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो हो सकता है कि आपको एक फिगर ना दे, आपको दे देगा चेस बोर्ड। तो चेस बोर्ड आप लोग देखे हुए कि उसमें कुछ काला वाला भाग होता है, कुछ उजला वाला भाग होता है, ठीक है। तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि चेस बोर्ड में 8 उदग्र और 8 क्षैतिज कॉलम और रो बना होता है, और जितना कॉलम रो होगा उससे एक ज़्यादा लाइन होगा। तो इसमें 9 कॉलम है, सॉरी 8 कॉलम है तो लाइन हो जाएगा 9, इसमें 8 रो है तो 9 हो जाएगा लाइन, ठीक है ना। और 9 में से 2 को चुनना है। तो ये था टाइप 1 के अंतर्गत आने वाला टॉपिक्स, और इसको हम लोग पढ़ चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको बहुत अच्छा से समझे भी होंगे। तो आप लोग के लिए कुछ होमवर्क भी है। आपको करना क्या है कि होमवर्क को बनाकर और क्वेश्चन नंबर और उसके सामने आंसर लिखकर कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक है। अगर आप इतना करते हैं तो हम समझेंगे कि आप मेरे वीडियो को देखे हैं और इस वीडियो से आप सीखे हैं। और अगला जो पार्ट है उसके लिए आप इंतजार कीजिए, बहुत ही जल्द आपके लिए आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होगा, ये जो आपको होमवर्क दे रहे हैं इसके क्वेश्चन को आपको बनाकर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा, ठीक है। तो ये रहा आपका HW, ठीक है, ये है आपका HW। इसको आप लोग क्या करेंगे, यहाँ दिया गया नीचे दिए गए फिगर में कुल आयत की संख्या ज्ञात करें, यहाँ आयत निकालना है, ठीक है। देखिए फिगर थोड़ा सा बड़ा है इसलिए नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, इसलिए इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब इसको आप देख पा रहे होंगे। तो आपको इसमें करना क्या है, आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक बनाइएगा, 12 को मत बनाइएगा। इसलिए नहीं बनाइएगा कि ये आपको हम बताएंगे टाइप 2 में, टाइप 2 में इसको बताया जाएगा। तो चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप इसको बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। तो बहुत ही जल्द आपसे फिर मिलते हैं। जय हिंद।